स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यार्थ पाठशाला में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कलाकार जो है कि राजा रवि वर्मा के बारे में, जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2-4 नंबर के पूछ लिए ही जाते हैं और हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रों के बारे में या इनकी विशेषताओं के बारे में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो अभी हमारा रिसेंटली में हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है DSSB का, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी TGT का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके लिए भी हमारा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो है राजा रवि वर्मा का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में किलीमन्नूर में हुआ था। किलीमन्नूर केरल में इनका जन्म हुआ था। कभी कभी एग्ज़ाम में केरल ना दे के किलीमन्नूर भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं माता का नाम क्या था, तो उमा अम्बा इनकी माता का नाम है। पिता जो है इजुमाविल नीलकांतन भट्टात्री पाद इनके पिताजी थे। शिक्षा इन्होंने तैल रंग की अगर हम बात करें तो तैल रंग की शिक्षा इन्होंने थियोडोर जेनसन से प्राप्त की थी। जल रंग की शिक्षा इन्होंने अलागिरी नायडू से प्राप्त की थी। जल रंग की शिक्षा इनका जो विषय रहा है, तो इन्होंने किस विषय पर आधारित प्रश्न चित्र बनाए हैं, तो इनका जो है हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित इन्होंने चित्र बनाए हैं और नारी अंकन भी इन्होंने किया है। नारियों पर आधारित केरल की नारियों का भी इन्होंने चित्रण किया है और सामाजिक जनजीवन का भी इन्होंने चित्रण किया है। बात करते हैं इनकी बहन का नाम क्या है, तो मंगलाबाई है। ये भी क्या थी, तो चित्रकार थी। ये चित्रकार थी, जो कि ये किस चीज़ की चित्रकार थी, तो ये व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। व्यक्ति चित्र बनाती थी, पोर्ट्रेट। पत्नी का नाम है तो भागीरथी बाई इनकी पत्नी का नाम है। माध्यम इनका क्या रहा है, तो तैल रंग के अग्रदूत इन्हें ही माना जाता है, राजा रवि वर्मा को ही। चलिए बात करते हैं इनको पुरस्कार कौन कौन से इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1866 की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें ऑनर ऑफ बंगाल का पुरस्कार दिया गया था। 1873 में इन्हें मद्रास गवर्नर का प्रथम पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें इनकी प्रथम प्रदर्शनी भी इनकी 1873 में ही हुई थी। कहाँ हुई थी, तो मद्रास में हुई थी इनकी प्रथम प्रदर्शनी। 1880 में इन्हें पूना प्रदर्शनी गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था। ये गायकवाड़ स्वर्ण पदक इन्हें किस चित्र पर मिला था, तो नायर महिला जो इनका चित्र है उसके लिए इन्हें ये स्वर्ण पदक मिला था। 1891 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। किस चित्र पे मिला था इनको, तो सैरेंद्री पर इन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार मिला था। 1892 में ऑनरेबल सम्मान इन्हें मिला था। 1909 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। 1894 की अगर हम बात करें तो ओलियोग्राफ की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने स्थानांतरित कब किया था, तो 1897 में लोनावाला में स्थानांतरित किया था। तो ये कुछ हमारे पुरस्कार हैं जो राजा रवि वर्मा जी को मिले थे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, जो कुछ चीज़ें हैं। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों को अश्लील कहकर घोर निंदा किसने की थी, तो रतन परम्यू जो हैं इन्होंने की थी। अगर हम बात करें रतन परम्यू जी कौन थे, तो कला समीक्षक हैं। ये कौन है, तो कला समीक्षक हैं। और ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि रतन परम्यू कौन है, तो कला समीक्षक हैं। राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप किसने लगाया था, तो E.V. हैवेल ने लगाया था। राजा रवि वर्मा के चित्रों को नाटकीय किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों को नाटकीय कहा है। राजा रवि वर्मा के चित्रों को बाजारू किसने कहा है, तो E.V. हैवेल जी ने बाजारू कहा है। नाटकीय किसने कहा है, आनंद कुमार स्वामी ने। बाजारू E.V. हैवेल ने कहा है। राजा रवि वर्मा की शैली कैसी थी, तो ये नव शास्त्रीयता तथा यथार्थवादी शैली में कार्य करते थे। भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता किसे माना गया है, तो राजा रवि वर्मा को माना गया है। आउटडोर पेंटर के नाम से किसे जाना गया है, तो राजा रवि वर्मा को जाना गया है। एशिया का रेम्ब्रा भी इनको कहा गया है। ये किसने कहा है, एशिया का रेम्ब्रा इनको किसने कहा था, तो एशिया का रेम्ब्रा कहा था इनको प्रभु जोशी ने। किसने कहा है, प्रभु जोशी जी ने कहा है। आगे बात करते हैं, इनकी एक फिल्म थी इम्पॉर्टेंट, जो कि कब बनी है, ये फिल्म पर भी इन्होंने काम किया है। तो इनकी फिल्म का नाम है रंग रसिया, जो कि 2014 में बनी थी।
राजा रवि वर्मा पर आधारित फिल्म रंगरसिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ऑफ पैशन। ये देख सकते हैं, ये फिल्म है 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसके जो निर्देशक पूछ लेते हैं, कभी नायक के बारे में पूछ सकते हैं या इसकी अभिनेत्री कौन थी, तो निर्देशक की अगर बात करें तो केतन मेहता जी थे। नायक बात करें राजा रवि वर्मा की, मतलब किसने किरदार निभाया था, तो रणदीप हुड्डा ने निभाया था। अभिनेत्री कौन थी, तो नंदिता दास थी। उपन्यास किसके उपन्यास पर आधारित ये फिल्म बनी थी, तो रंजीत देसाई के उपन्यास पर बनाई गई थी ये फिल्म। तो ये फिल्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं राजा रवि वर्मा से संबंधित। आगे बात करते हैं, राजा रवि वर्मा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल किया गया था कब, तो 1979 में इनको शामिल किया गया था, 1979 में। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। किसका, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रवर्तक भी इनको माना गया है। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को आधार बनाकर यूरोपीय पद्धति में चित्रण कार्य किया है। मतलब विषय इनके कैसे रहते थे, तो भारतीय रहते थे और तकनीकी इनकी क्या रहती थी, तो यूरोपीय पद्धति में कार्य करते थे। जयप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आने वाले एग्जाम में। बात करते हैं राजा रवि वर्मा की जो बहन थी मंगला, तो इन्होंने व्यक्त चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। ये व्यक्त चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी मंगला, इनकी जो बहन थी। राजा रवि वर्मा के गुरु जो थे आलमगिरी नायडू तंजौर शैली से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस शैली से संबंधित थे, तो तंजौर शैली से संबंधित थे। एडगर थर्स्टन जो थे अंग्रेज ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था। किसकी कला से प्रोत्साहित हुए थे, तो अंग्रेजों की कला से प्रोत्साहित हुए थे। तो उस अंग्रेज का नाम क्या है, तो एडगर थर्स्टन अंग्रेज ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था कला के लिए। 1873 में वियना कला सम्मेलन में राजा रवि वर्मा जो थे ये प्रथम पुरस्कार पाने वाले थे। वियना में इनको प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। 1873 में इनको मिला था और 73 में ही इनकी प्रथम प्रदर्शनी भी इनकी हुई थी। राजा रवि वर्मा के 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी हुआ, जिस पर प्रसिद्ध चित्र दमयंती और हंस छापा गया था। तो दमयंती और हंस पर इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। डाक टिकट भी पूछा जा चुका है कई बार और पूछ भी सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला है राजा रवि वर्मा का सबसे पहले ओलियोग्राफ चित्र जो था शकुंतला का जन्म। ये चित्र भी इम्पॉर्टेंट है कि ओलियोग्राफ में जो छपा है पहला चित्र कौन सा है, तो शकुंतला का जन्म। राजा रवि वर्मा भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने त्रिआयामी पेंटिंग बनाई थी, मतलब 3D में इन्होंने पेंटिंग पहले बनाई थी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई 3D, और जो 2D होती है उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को ही दिखाते हैं। आगे बात करते हैं राजा रवि वर्मा के नारी चित्रण पर किसकी याद दिलाते हैं, तो टिशिया रूबेंस का प्रभाव दिखाई देता है नारी चित्रण पर, जो कि किस पे किया है, केरल की नारियों पर चित्रण इन्होंने किया था। राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो पोस्टर आकार के थे। किस आकार के थे, तो पोस्टर आकार के। ए के स्वामी ने कहा राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के हैं कि उनके विषय को समझना कठिन हो जाता है। इनकी मृत्यु होती है 2 अक्टूबर 1906 त्रिवेंद्रम के निकट आर्टिंगल में। इनकी मृत्यु कब हो गई है, 2 अक्टूबर 1906 में। ये मृत्यु भी इनकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है कई बार। आगे हम बात करते हैं प्रमुख चित्रों के बारे में। प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख छापा चित्र हैं। ये जितने भी चित्र हमने इसमें लिख रखे हैं वो सभी छापा चित्र या ओलियोग्राफ में छापे गए हैं। सरस्वती चित्र हो गया, महालक्ष्मी, शकुंतला का जन्म, ये प्रथम चित्र ओलियोग्राफ में छापा गया था। हरिश्चंद्र, तारामती 1858 में है। और अहिल्या, ये जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये अहिल्या का चित्र है। अगले हैं चित्र द गैलेक्सी, इनका चित्र है राजा रवि वर्मा का। राम द्वारा समुद्र का मांग भंग करते हुए, ये भी किसका चित्र है, तो राजा रवि वर्मा का चित्र है। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, पक्षी दूत, गंगा अवतरण, और ये चित्र है इनका। भित्ति चित्र की अगर हम बात करें तो भित्ति चित्र किसका है, गंगा अवतरण, तो नंदलाल बोस जी का है, नंदलाल बोस। शकुंतला व दुष्यंत, मराठा युवती, इनका चित्र है दहंश दमयंती, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। शकुंतला वियोग भी इनका चित्र है। मत्स्य गंधी। तो ये देखिए ये इनके चित्र हैं, देख सकते हैं आप साइड में। अगले हैं उषा अनिरुद्ध, नायर महिला का चित्र आप देख सकते हैं, जिस पर इन्हें 1880 में क्या मिला था, गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था, जो कि ये इनका ये नायर महिला का चित्र है। ये चित्र भी इम्पॉर्टेंट है। भिक्षुक परिवार, वामन अवतार, संगीत सभा, दुखी शकुंतला, कडियाल कुमारी, स्वर्ग व नरक के दृश्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके चित्र हैं।
अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजा रवि वर्मा को किस प्रकार के चित्र बनाने के लिए जाना जाता है? केवल प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र, आधुनिक अमूर्त कला या युद्ध दृश्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर ये चित्रण करते थे, क्योंकि इनका विषय क्या था? तो पौराणिक कथाएं या धार्मिक था, और पद्धति कैसी थी? तो यूरोपीय। राजा रवि वर्मा ने किस काल में भारतीय चित्रकला को नया आयाम दिया? मौर्य काल में, मध्यकाल में, सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में या आधुनिक काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ने किस यूरोपीय चित्रकार की शैली को अपनाया? लियोनार्डो दा विंची, थियोडोर जेन्सन, माइकल एंजिलो, राफेल? तो इन्होंने किसको अपनाया था? तो थियोडोर जेन्सन, ये इनके गुरु थे। किस माध्यम के लिए? तो इन्होंने तैल रंग की शिक्षा इनसे प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ने किस विधा में विशेष रूप से यूरोपीय शैली अपनाई? मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला या संगीत कला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला में इन्होंने यूरोपीय शैली अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ने पहले किस प्रकार के चित्र बनाए? धार्मिक चित्र, युद्ध चित्र, शाही परिवार के सदस्यों के चित्र या बच्चों के चित्र? तो ये बनाए थे? तो सबसे पहले इन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र ये बनाया करते थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा द्वारा खोले गए प्रेस का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था कि इन्होंने ओलियोग्राफ की स्थापना की थी? प्रेस खोलने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पुस्तकों का प्रकाशन कराना, धार्मिक ग्रंथों की छपाई, अपने चित्रों को लोकप्रिय प्रतिकृतियां छपवाना या पत्रिकाओं का संपादन करना? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपने चित्रों की लोकप्रिय प्रतिकृतियां छपवाना चाहते थे और जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, आम नागरिक तक पहुंचाना इनका मेन उद्देश्य था। अगला है क्वेश्चन, शकुंतला का प्रस्थान चित्र को क्या नाम दिया गया है? श्रृंगार, लव एंड फेड, ड्रीम ऑफ वुमेन, ड्रीम ऑफ डिपार्चर? तो ये जो शकुंतला का प्रस्थान चित्र को क्या नाम दिया गया है? तो ड्रीम ऑफ डिपार्चर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्रों में कौन कौन से विषय प्रमुख रहे हैं? पौराणिक घटनाएं, नारी चित्रण, ऐतिहासिक घटनाएं, उपरोक्त सभी? तो इनके चित्रों में हम ये सभी देखने को पाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आज हमने आधुनिक में स्टार्ट किया है राजा रवि वर्मा के बारे में, जो कि हमारे आने वाले DSSB, यूपी TGT, PGT और LT के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, तो उन सब में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये ऐसे कलाकार हैं राजा रवि वर्मा जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।